हाय स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने किस बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव ज्ञात किया था। आज के लेक्चर में हम निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आवेशों के किसी निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो कि उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। तो आप ये देखेंगे, देखिए स्थितिज ऊर्जा के लिए हम क्या करेंगे, W ज्ञात करेंगे और किया गया कार्य ही क्या होगा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा U कहलाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम V फाइंड आउट करेंगे। तो V हमने कल ज्ञात किया था 1/4πε0 Q1/R वोल्ट आ गया। विद्युत विभव की परिभाषा के अनुसार आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य W बराबर आवेश गुणा विभव हो जाएगा। तो W बराबर Q2 V इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/R जूल। ये प्लस Q1 है और ये प्लस Q2 है। A और B इनके बीच की दूरी कितनी है, R है। तो ये कार्य ही क्या कहलाएगा, निकाय Q1 प्लस Q2 की विद्युत स्थितिज ऊर्जा U है। अतः U बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/R जूल। यदि दोनों आवेश समान प्रकार के हैं तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अतः उन्हें एक दूसरे के समीप लाने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, जिससे निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। इसके विपरीत उन्हें एक दूसरे से दूर ले जाने में स्वयं निकाय से हमें कार्य प्राप्त होता है, जिससे निकाय की स्थितिज ऊर्जा घटती है। यदि आवेश विपरीत प्रकार के हैं तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस दशा में उन्हें परस्पर समीप लाने से निकाय की स्थितिज ऊर्जा घटती है तथा दूर ले जाने से बढ़ती है। बात करते हैं एक समान पृष्ठ घनत्व के गोलीय आवेश का विद्युत क्षेत्र तथा विभव। एक समान गोलीय आवेश है, इनकी क्या पूछना है, पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर आवेश अपॉन क्षेत्रफल Q/4πr² कूलाम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। गोले का क्षेत्रफल कोश के पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr² होता है। तो इस गोलीय आवेश के कारण उत्पन्न विभिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र तथा विभव का मान निम्न प्रकार ज्ञात किया जाता है। गोलीय आवेश के बाहर कोश का पृष्ठ गोलीय है तथा आवेश का वितरण एक समान है। इनकी जो पृष्ठ है इस पर आवेश क्या है, सेम है, मतलब प्लस Q प्लस Q प्लस Q प्लस Q सब में सभी जगह क्या है, समान है। प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा। इस दशा में पृष्ठ से निकलने वाली बल रेखाएं प्रत्येक बिंदु पर पृष्ठ के लंबवत होंगी, अर्थात कोश के केंद्र से आती हुई प्रतीत होंगी। कोश के केंद्र से मतलब इसके केंद्र से हमें चलती हुई प्रतीत होती हैं। अतः गोलीय आवेश के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र या विभव ज्ञात करने के लिए संपूर्ण आवेश प्लस Q को आवेश के केंद्र पर स्थित माना जा सकता है। इस प्रकार गोलीय आवेश के बाहर आवेश के केंद्र से R मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 K Q/R² न्यूटन पर कूलाम होती है तथा विद्युत विभव कितना होता है, V इक्वल टू 1/4πε0 K Q/R वोल्ट। इन समीकरणों से स्पष्ट है कि गोलीय आवेश के बाहर आवेश से दूर जाने पर E तथा V घटते जाते हैं। क्या होता है, इन दोनों उपयुक्त समीकरणों से गोलीय आवेश के बाहर जैसे जैसे हम जाएंगे आवेश से दूर जाने पर E तथा V घटते जाते हैं। गोलीय आवेश के पृष्ठ पर
कोश के पृष्ठ पर या पृष्ठ के अति निकट स्थित किसी बिंदु के लिए r बराबर r कोश की त्रिज्या के बराबर इस दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 के Q/r², परंतु Q/4πr² इजक्वल टू सिग्मा पृष्ठ घनत्व के बराबर हो जाता है। तो E बराबर σ/ε0 के निर्वात या वायु के लिए के बराबर 1 होता है। तो E इजक्वल टू σ/ε0 न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। इसी प्रकार गोलीय आवेश के पृष्ठ पर या पृष्ठ के अति निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव V बराबर 1/4πε0 के Q/r बराबर σ/r/ε0 के निर्वात या वायु के लिए के बराबर 1। V बराबर हो जाएगा σ/r/ε0 वोल्ट। गोलीय आवेश के भीतर इनसाइड द स्फेरिकल सेल, देखिए भीतर कैसे ज्ञात करेंगे हम। बिंदु P, माना बिंदु P गोलीय कोश S1 के भीतर है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना बिंदु P से गुजरने वाला गोश पृष्ठ S2 का केंद्र बिंदु मूल पृष्ठ के केंद्र बिंदु O पर संपाती है, अतः S2 गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या r इज लेस देन स्मॉल r कैपिटल R तथा गॉस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स E × 4πr² है। चूंकि गोलीय कोश के भीतर आवेश नहीं है अतः गॉस पृष्ठ पर भी कोई आवेश नहीं होगा, अतः गॉस के प्रमेय से E × 4πr² बराबर Q/ε0 इजक्वल टू 0। E बराबर 0 जब स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। अतः यदि एक आवेशित गोलीय कोश के भीतर किसी अन्य आवेश को एक बिंदु से दूसरे तक ले जाया जाए तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। इसका अर्थ है कि गोलीय आवेश के भीतर सभी बिंदुओं पर विभव एक समान होता है तथा इसका मान वही होता है जो कि पृष्ठ पर अर्थात V इक्वल टू σ/r/ε0 वोल्ट। यहाँ से इसकी त्रिज्या है और E मैक्सिमम कितना हो जाता है, E इक्वल टू इज प्रोपोर्शनल 1/r²। ये आपको डायग्राम के अनुसार समझाया गया है। यहाँ पर B मैक्सिमम दिखा रहे हैं, E इज प्रोपोर्शनल 1/r हो जाएगा, R बराबर कैपिटल R। गोलीय आवेश की विद्युत क्षेत्र E तथा विभव B का दूरी R के साथ विचरण वेरिएशन चित्र 3.10 में दिखाया गया है। गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र E सर्वत्र शून्य है तथा विभव V एक समान है। गोले के बाहर जाने पर E तथा V दोनों ही घटते जाते हैं। E तेजी से डायरेक्टली 1/r² तथा V अपेक्षाकृत धीरे धीरे प्रोपोर्शनल 1/r घटता है, मतलब V क्या होता है, धीरे धीरे घटेगा, जबकि E जो विद्युत क्षेत्र है वो जल्दी से घटता जाएगा। आवेश की पतली अनंत समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन इन्फिनिटिव प्लेन शीट ऑफ चार्ज। माना आवेश की पतली अनंत विस्तारित समतल चादर जो K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखी है पर आवेश घनत्व सिग्मा है 3.11 तथा इस चादर के समीप किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है जो चादर से लंबवत दूरी r पर स्थित है। समतल चादर के दोनों तरफ समान लंबवत दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E एक समान होगा। यदि एक 2r लंबी P बिंदु पर ds अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले सिलेंडर की कल्पना करें जो समतल चादर से होकर जा रही है, तो सिलेंडर के सिरों P तथा Q पर E
तथा एन कैप एक दूसरे के समांतर होंगे। अतः इन किनारों पर विद्युत फ्लक्स यहाँ पर देखिए, ये एन कैप, ये विद्युत क्षेत्र है, ई लगा हुआ है, इसके अनुप्रस्थ काट का डीएस सेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस हो जाएगी आर, स्मॉल आर। तो क्या हो जाएगा, 2E.N ds या 2E ds cos 0 बराबर 1 होता है। सिलेंडर के गोलीय पृष्ठ पर E तथा N कैप एक दूसरे के लंबवत हैं, अतः गोलीय पृष्ठ के कारण पृष्ठ के भीतर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। सिलेंडर द्वारा आवेशित चादर में आच्छादित क्षेत्रफल ds है, अतः सिलेंडर द्वारा आबद्ध कुल आवेश सिलेंडर द्वारा आवेशित चादर में आच्छादित क्षेत्रफल ds है, अतः सिलेंडर द्वारा आबद्ध कुल आवेश बराबर सिग्मा ds। अतः गॉस के प्रमेय के अनुसार फाई ई इक्वल टू 2E ds इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा सिग्मा ds अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, या E बराबर सिग्मा 2E एप्सिलॉन नॉट के परावैद्युतांक माध्यम को शामिल करने पर E बराबर सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट के न्यूटन पर कूलाम। इस समीकरण में बिंदु P अथवा Q की आवेशित समतल चादर से दूरी r नहीं है, अतः स्पष्ट है कि आवेशित समतल चादर के समीप स्थित सभी बिंदुओं के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होती है। निर्वात या वायु के लिए k बराबर 1, इसलिए E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलाम। इस सूत्र में एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है तथा इसका मान 8.8 गुणा 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। धन आवेश की चादर के समीप किसी बिंदु जैसे P या Q पर विद्युत क्षेत्र E की दिशा सदैव चादर के लंबवत तथा चादर से परे होती। यदि चादर ऋण आवेश की है तब चादर के समीप किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E की दिशा चादर के लंबवत तथा चादर की ओर होती है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।